उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज ऑफ ट्रुथ सत्य का ज्ञान श्रृंखला के एक नए लर्निंग सेशन में। आज का जो लर्निंग सेशन है वो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। 4 जुलाई 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। तो आज 4 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन मैं आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में बताऊंगा और उनकी कुछ प्रमुख वाक्यांश जो आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। वैसे तो मैं अपने आदर्शों में से एक मानता हूँ स्वामी विवेकानंद को, फिर भी मैं अलग तरीके से बताऊंगा। जो बाकी लोग दिखाते हैं उस तरीके से स्वामी विवेकानंद को नहीं बताने की कोशिश करूंगा। मैं मेरी नज़रों से स्वामी विवेकानंद को बताने की कोशिश करूंगा। यानी मैं आपको 360 डिग्री में ही स्वामी विवेकानंद के जो लाइफ है, उनकी प्रेरणा है, उनके जो वाक्यांश हैं, उन सब का विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी देर के लिए मैं पहले एक एजम्पशन मान के चल लेता हूँ या तुमसे कह के चल लेता हूँ ये बात कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं थे। हम में और आप में और स्वामी विवेकानंद में कोई फर्क नहीं था। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको अब तक स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत गलत पढ़ाया गया है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक नॉर्मल हमारे और आपके जैसे इंसान थे। ये सारी बातें उनके खुद के वाक्यांशों से, उनके खुद के पत्रों से, उनकी खुद की जीवनी से पता चलती है। तो ये मान के चलना है स्वामी विवेकानंद में और आप में कोई खास अंतर नहीं था। जो लर्निंग्स उन्होंने ली और उन लर्निंग्स को उन्होंने फॉलो करने के बाद में जो मुकाम हासिल किया वो अलग था, आपसे और हमसे अलग था। वो बहुत आगे निकल गए। बाकी उनका जो बचपन ऐसा नहीं था कि उनको आध्यात्मिक भगवान ने कुछ स्पेशल शक्तियां देके प्रदान की गई हों और उस हिसाब से भेजा हो पृथ्वी पर कि जाओ तुम्हें स्पेशली इस काम के लिए भेजा जा रहा है। बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे। उनकी क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा शक्ति, हिंदू धर्म के बारे में उनकी जो जिज्ञासा थी और अपने देश के लिए मर मिटने की जो उनकी एक तमन्ना थी, उस तरीके से उन्होंने अपने आप को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। तो शुरू करता हूं उनके जीवन से और उसके बाद में उनकी दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में बात करूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं अपने लेक्चर के शुरू में भी बोलता हूं, हो सकता है कि आप मेरी बातों से या विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे जैसे स्वामी विवेकानंद लगते हैं मैं उसी तरीके से आपको पेश करने की कोशिश करता हूँ। आपको अलग तरीके से लग सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने खुद ने कहा है कि एकम सत्यम विप्रम बहुधा वदंती। सत्य एक है, लोग अलग अलग तरीकों से उसे बोलते हैं। तो आपकी भी बात सही हो सकती है, बट अभी मैं अपने तरीके से, हो सकता है तो उनके जो वाक्यांश हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ नई प्रेरणा या मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म की। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके जो पिताजी थे विश्वनाथ दत्त जी थे और माता जी जो थी भुवनेश्वरी देवी थी। और 39 वर्ष वो जीवित रहे थे, सिर्फ 39 वर्ष। और 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ 39 वर्ष में उन्होंने बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में भी। सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने। वो एक नेशनलिस्ट व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वो गरीब और देश का जो बहुत ही पिछड़ा तबका है उसका ज़्यादा समर्थन करना चाहते थे। मेरे हिसाब से अपने भारत में पिछले 1000 सालों में आदि शंकराचार्य के बाद में कोई व्यक्ति जिन्होंने इतने बड़े मास लेवल पर लोगों को इफेक्ट किया या प्रभाव डाला वो महात्मा स्वामी विवेकानंद जी थे। इनके बाद में महात्मा गांधी जी आए थे। दूसरे नंबर पे मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ और तीसरा महात्मा गांधी जी आते हैं। शुरुआत जो की थी आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी। स्वामी विवेकानंद जी शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और शरारती भी थे। शरारती बहुत ज्यादा, मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उस तरीके से पूर्ण रूप से शरारती। ऐसा नहीं कि उनमें कुछ स्पेशल ही बचपन से कि हर समय वो 24 घंटे कंसंट्रेशन रखते हो, ऐसा कुछ नहीं। जिज्ञासु थे, नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं। जैसा एक बच्चा होता है वैसे ही वो जिज्ञासु थे। हमारे समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, उस बच्चे की जिज्ञासा को खत्म कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो आपके सिलेबस में वही रट डालो और कुछ नए सवाल मत पूछो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जिज्ञासु भी थे, विद्रोही भी थे। विद्रोही इस तरीके से वो अंग्रेजी भाषा को बहुत दुश्मन मानते थे, अंग्रेजों को दुश्मन मानते थे शुरुआत में। बाद में धीरे धीरे उनके कुछ विचार चेंज हुए और अंग्रेजी भाषा को उन्होंने सीख भी लिया। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण वो बहुत सारी किताबों को पढ़ते रहते थे और इस खोज में रहते थे कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ मिलेगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट पर बात करते थे, यानी सच्चाई पर बात करते थे। दूसरों के कहने को सच नहीं मानते थे। वो खुद कहते थे कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक सच को सच नहीं मानूंगा। उनके पिताजी वकील थे, उनकी माताजी एक गृहिणी थी और मान सकते हो कायस्थ परिवार से होने के कारण एक पूरा परिवार जो था, फैमिली बैकग्राउंड जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो स्वामी विवेकानंद अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण
सभी लोगों से जो भगवान के बारे में बोलते थे उनसे यही सवाल पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है, और लास्ट में उन्हें जवाब मिलता था नहीं। तो जब देखा ही नहीं है भगवान को तो आप भगवान को क्यों मानते हो, ये सवाल आता था। इस तरीके से वो बहुत सारे अलग अलग किताबों को ढूंढते रहे थे, खोज करते रहे कि सच क्या है, भगवान क्या है, कैसे मिलेगा। तो अंत में उन्हें एक व्यक्ति मिले थे रामकृष्ण परमहंस नाम से, जो कि दक्षिणेश्वर काली नाम से एक मंदिर है कलकत्ता में, वहाँ पे पुजारी थे। वहां जाके परमहंस जी से उन्होंने पूछा, विवेकानंद जी ने, क्या आपने भगवान को देखा है? तो परमहंस ने कहा था, हाँ मैंने भगवान को देखा है। ठीक है। तो यहाँ से उनके दिमाग में कुछ नए विचार और आने लगे कि हाँ सच में अब मुझे भगवान को और जानना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने वेदांतों का अध्ययन किया। वेदांतों का अध्ययन करने के बाद में 1882 से 83 से लेके और 1893 तक 10-12 साल उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया एज ए मॉन्क, संत की तरह झोला कमंडल लेकर के बिल्कुल संत बन गए थे और पूरे भारत का भ्रमण किया था उन्होंने 10-12 साल। 1893 में खेतड़ी, राजस्थान के राजा, खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ के राजा की मदद से 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन होने वाला था, तो वहाँ जाने की व्यवस्था की गई खेतड़ी के राजा के द्वारा, और वहाँ गए। शुरुआत में वहाँ पे उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े अमेरिका में जाने के बाद में, क्योंकि एक पहले मॉन्क या पहले संत थे जो भारत को छोड़कर समुद्र पार करके किसी पाश्चात्य संस्कृति के पास में जा रहे थे। वहां जाने के बाद में धीरे धीरे उनके विचार भी चेंज होते जा रहे थे, नए नए तरीके के आइडियाज आते जा रहे थे, लेकिन उनका जो कोर कॉन्सेप्ट था आध्यात्मवाद का, वो एक स्पेशल था उनके लिए। आध्यात्मवाद और भौतिकवाद में उनके लिए कंट्रोडक्शन या विवाद चलता रहता था। क्या है आध्यात्मवाद और भौतिकवाद, मैं वैसे साइंस वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। आध्यात्मवाद का मतलब होता है अपने अंदर से जानना अपने आप को और अपनी अंदरूनी खुशी लेकर के आना, ये होता है आध्यात्मवाद। यानी अपनी आत्मा को जानना और अपने आप को जानना, ये होता है आध्यात्मवाद। और भौतिकवाद जो होता है बाहरी दुनिया के जो दिखावे होते हैं उन सब को इकट्ठा कर लेना, यानी आप सांसारिक मोह माया को इकट्ठा करके खुशी प्राप्त करने की कोशिश करना। तो वो आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद में उलझने भी लग गए थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया था। उसकी शुरुआत जो की थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस शब्द, इस वाक्यांश से की थी कि अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो इस बात पर वहाँ बहुत देर ताली भी बजी थी। उसके बाद में वहाँ पर ही वो 4 साल रहे थे। एक बार में जब उनका जो विश्व धर्म का जो भाषण था या स्पीच था वो हिट हो गया, उसके बाद में जो पाश्चात्य लोग थे वो इंडियन संस्कृति को, तो पता नहीं क्यों उनमें कुछ ऐसा ऑरा रहता है इंडियन संस्कृति का, हाँ यार यहाँ पे तो भगवान वगैरह कुछ रहते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा दर्जा दे दिया और वहाँ पे भाषण ही भाषण कराए जाने लगे। स्वामी विवेकानंद 4 साल तक अमेरिका, कनाडा, लंदन, जर्मनी, इस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर भाषण देते रहे, लेकिन वहाँ पर सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो अपने भारत को नहीं भूले। और उन्होंने पिछले 10-12 सालों में जो भारत में जो गरीबी देखी थी, भारत के जो लोगों की कंडीशन देखी थी, उसको नहीं भूले। वो सोचते थे कि मेरे आध्यात्मवाद से, मेरी खुशी से क्या फायदा जब भारत के लोगों को ही खुशी नहीं है। भारत के लोग गरीबों की तरह, कीड़ों मकोड़ों की तरह रह रहे हैं, तो उनको ही अगर खुशी नहीं मिल रही है तो मेरे आध्यात्मवाद और मेरी खुशी से क्या फायदा। 1993 से 1897 तक विदेश रहने के बाद में फिर वापस भारत आए, और भारत में आने के बाद में उन्होंने अलग अलग जगह पर मठ स्थापित किए, जिनमें बेल्लूर मठ कलकत्ता में स्थापित किया, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की भी शुरुआत की। अब मैं बात कर लेता हूँ उनके दर्शन की। उनका दर्शन क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, मैं कुछ एक क्या पॉइंट्स भूल जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, वो बात करते थे विश्व बंधुत्व की। विश्व बंधुत्व की यानी पूरा विश्व जो है वो एक है, सभी विश्व के लोग भाई और बहन हैं। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, लेकिन भाईचारा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कट्टरता बन जाए। तो विश्व बंधुत्व है, जो कि हमारी वैदिक संस्कृति का हिस्सा था। वैदिक संस्कृति में पहले से ही लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। यही उनका पहला विचारधारा थी। उसके बाद में उन्होंने वेदांत यानी वेदों का संग्रह जो होता है, वेद 4 वेद हैं, 4 वेदों की जो भाषा है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी कठिन है, तो उन वेदों को इजी वे में समझाने के लिए वेदांत बनाए गए थे, जिनमें प्योरली साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कोई भी एक हवा जैसा या कोई भी झूठा प्रोपागेंडा नहीं था वेदांत में। बाकी बहुत सारे पुराण वगैरह में झूठे प्रोपागेंडा हो सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में झूठे प्रोपागेंडा हो सकते हैं, वेदांत में झूठा प्रोपागेंडा नहीं था। जो साइंटिफिक वे में, जो एक्सपेरिमेंट वे पे ट्रुथ दिखता है, वही वेदांत के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो वेदांत को अपना एक तरीके से आइडियोलॉजी मानते थे। बौद्ध धर्म में भी उनकी दार्शनिक विचारधाराएं, ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म से भी उन्होंने ग्रहण किए। उसके बाद में गीता से भी उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया था। वो जो बोलते थे कि
कर्म सिद्धांत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोक्ष प्राप्ति के 3 तरीके ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते थे वो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग जो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, सन्यासियों के लिए बताया जाता है। कर्म मार्ग कोई भी अपना सकता है। भक्ति मार्ग एक प्रेम का रास्ता होता है, लेकिन वो कर्म के मार्ग पर ज़्यादा, मार्ग पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान देते थे। अब मैं बात करता हूँ उनकी एक एक चीज़ की। वो मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे। तो उनके लिए भगवान कहीं ऊपर आकाश में या नीचे पाताल में कहीं नहीं था। उनके लिए जो भगवान था वो सामान्य मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर का रूप मानते थे वो। ठीक है, अभी मैं स्वामी विवेकानंद के कुछ वाक्यांश आपकी स्क्रीन पर दिखाता चलता हूं और उन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करता चलता हूं। आप कोशिश करना समझने की। मैं पहला वाक्यांश बोलता हूं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये हमारे लिए और आपके लिए स्वामी विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश मान सकते हैं। आप इस तरीके के वाक्यांश को अपने बुक्स पर लिख सकते हैं, अपने रूम में कहीं पे एक चिपका सकते हैं, लिख सकते हैं। जब भी आप देखो, ये चीज़ याद रहना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। पहले अपना एक ड्रीम डिसाइड करो कि मुझे वहाँ जाना है, उस तरीके का बनना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हो जाओ, जाग जाओ, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो विद्यार्थी जीवन में उनका जो लक्ष्य होना चाहिए, जो आपने कुछ लक्ष्य बनाए हुए हैं, उन लक्ष्य को प्राप्त करने तक आपको नहीं रुकना है। दूसरा वाक्यांश बोलता हूं मैं, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगर आपके अंदर कभी हीन भावना आ रही है कि मैं कमजोर हूं, मैं इस तरीके का हो गया, लोग मुझसे आगे निकल गए, मुझे कुछ नहीं आता, लोगों को तो बहुत कुछ आता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूं, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। बाकी पता नहीं भगवान क्या श्राप देगा या आपको कुछ ऐसा आशीर्वाद देगा, बट याद रखना, जब भी आप अपने आप को कमजोर समझते हो, वो सबसे बड़ा पाप है। आपके पास में बहुत ज़्यादा ताकत है। आप इस यूनिवर्स की पूरी एनर्जी अपने अंदर समेटे हुए हो। बस आपको उस एनर्जी को बाहर निकालने की आवश्यकता है, और वो आप खुद ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे लोग आपके लिए एनवायरनमेंट दे सकते हैं, वातावरण दे सकते हैं, लेकिन एनर्जी आपके अंदर है। उस एनर्जी को आपको, उस पोटेंशियल को बाहर निकालना होगा। तो खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद में, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। यानी कि अगर आपको भगवान को मानना है, अगर आप भगवान को पूजा करते हो, उन्हें मानते हो, तो सबसे पहले अपने आप को मानना सीखो। यानी आई हैव द पावर, आई एम द गॉड, यू कैन डू एनीथिंग बट एवर यू वांट इन योर लाइफ। अगर आपको भगवान बनना है या भगवान को मानना है, तो पहले सबसे पहले अपने आप को मानो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने अंदर हीन भावना नहीं रहनी चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। अपने आप पर विश्वास करना सीख जाओ और विश्व आपके चरणों में हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके, और आगे पढ़ता हूं मैं। ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी इन अवर्स, इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। विवेकानंद जी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अपने आंखों को मूंदा हुआ है अपने हाथों से और बोल रहे हो कि अंधेरा हो रहा है। आंखें खोल के देखो, अपने आप को समझ के देखो, आपके अंदर पावर है, यू हैव द पावर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो युवाओं के आदर्श हैं। युवाओं के आदर्श इसलिए कि आप भले ही किसी भी तरीके की कंडीशन में हो, आप इस तरीके, आज गरीब हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विकलांग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में माता पिता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब कोई भी ऐसी डिजास्टर कंडीशन में हो, फिर भी आपके अंदर पावर है। आप दूसरों पे डिपेंड होना बंद कर दो और अपने आप की जो शक्ति है उसे पहचानना शुरू करो, मेहनत करो, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ठीक है, तो ये एनर्जी है यूनिवर्स की, वो आपके अंदर है। बस उन आपके ने जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई है उसे खोलना है और अपने आप को पहचानना है। उसके बाद में अगला, सत्य 1000 अलग तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सच होता है। यानी भगवान के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक है, सत्य एक है। बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ट्रुथ हमेशा एक ही रहने वाला है। सत्यम एकम विप्रम बहुधा बदंती, ये अपना वेदांत का एक बेसिक आइडियोलॉजी है, जो स्वामी विवेकानंद जी सबसे ज्यादा इसे फॉलो करते थे। कि उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं। पहले ऐसा होता था कि एक स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज होती थी। अगर जैसे मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो कोशिश ये करता था अपने पास में एंड्रॉयड का मोबाइल लेके जाऊं, हाई क्वालिटी के चश्मे पहन के जाऊं, अच्छे जूते पहन के जाऊं, ताकि लोगों पर इंप्रेशन जमे,
सांसारिक वस्तुओं को देख के अच्छा लगे। और उस समय अगर मेरे पास में एंड्रॉइड का फोन नहीं होता था, हाई क्वालिटी का फोन नहीं होता और कोई छोटा सा फोन होता था, तो मैं उसे छिपाने की कोशिश करता था कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार ये कैसा लोअर क्वालिटी का व्यक्ति है। और आज वही मैं हूँ, और आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चप्पल पहन के निकल जाता हूँ, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो चप्पल पहन के जा सकता हूँ। अगर मेरे पास में एंड्रॉइड या आईफोन नहीं है तो मेरे पास में सादा 500 या 600 रुपए वाला फोन है, उसी से भी काम चला लेता हूँ मैं। अगर मेरे पास में फोन भी नहीं है तो बिना फोन के भी निकल जाता हूँ। तो अमृत प्राप्ति का मतलब यही होता है कि आप सांसारिक वस्तुओं से घृणा मत करो, लेकिन अगर वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति है, तो आप उनसे व्याकुल नहीं हो। ओके। उसके बाद में अगला, यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हो तो मुझे कोई संदेह नहीं आप दूसरों के पास जाकर मेरी भी बुराई करते होंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमेशा ही होता है। कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति है, यू हैव द पावर ऑफ यूनिवर्स। कमजोर नहीं पड़ना है आपको, भले ही किसी भी तरीके की कंडीशन है। ये जो सभी वाक्यांश हैं ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनको अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करो। विनम्र बनो, साहसी बनो और शक्तिशाली बनो। पोलाइट बनो, स्ट्रेंथ रखो अपने पास में, एंड पावरफुल बनो। यही आपका यूथनेस होता है। यूथनेस का मतलब ये नहीं कि टोटली पोलाइट मत बनो, टोटली पोलाइट भी रहना चाहिए, लेकिन साथ में पावर भी रहनी चाहिए। ठीक है। यहां से मुझे एक बात ध्यान आई, मास्टर दीनानाथ जी कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति अगर पहलवान को माफ कर रहा है तो वो माफी माफी नहीं खाई जाएगी। क्योंकि कमजोर व्यक्ति पहलवान को माफ करे तो एक तरीके से ये कायरता कही जाएगी, क्योंकि पहलवान तो अब भी उसे पीट सकता है। पहले कमजोर व्यक्ति को पहलवान बनना पड़ेगा, यानी हायर लेवल की स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, तब उसे माफ करना, ये आपकी विनम्रता कहलाएगी। तो विनम्र बनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को कमजोर रखो, ताकतवर भी रखना है, शक्तिशाली भी बनाना है। ओके। उसके बाद में, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इस बात को ही। स्वामी विवेकानंद जी, वी वांट द एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इज इंक्रीज, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। ये एजुकेशन सिस्टम पर स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छा वाक्यांश है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि टोटली रटाफिकेशन पे जा चुका है, इसमें नए सोचने की शक्ति नहीं दी जाती है। बिल्कुल ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हैं तो आपको रोक दिया जाता है। तो इस बात पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला मत बनो। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि आपको संस्कार दे, करेक्टर्स फॉर्म करे, यानी संस्कार दे, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, दिमाग की शक्ति दे, आपको कमजोर ना बनाए। ऐसे ऐसे केस देखे हैं मैंने बहुत सारे कि आप पावरफुल आईएएस हैं, आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद भी आप सुसाइड करने लगे। माइंड का आपका जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहा, यानी एजुकेशन सिस्टम की बहुत सारी कमी रही। एंड इंटेलेक्ट इज एक्सपेंड, यानी जो साइंटिफिक टेम्पर है, यानी विद्वतापूर्ण जो सोच है वो बढ़नी चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ये एजुकेशन सिस्टम का मतलब होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग में हो, तुम न्याय पथ से कभी भी भ्रष्ट ना हो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसे बार बार दोहरा चुका हूं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यानी पागल लोग ही दुनिया बदलते हैं। मोस्टली मैंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे क्वाइट्स को, यानी वाक्यांशों को बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया, और आपसे ये बात भी बोली कि यूथ होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो काम स्वामी विवेकानंद जी अधूरा छोड़ गए थे, उन्होंने, ये नहीं था उनका उद्देश्य कि सिर्फ और सिर्फ सबको आध्यात्म या भगवान के बारे में बात करना या धर्म के बारे में बात करना। राष्ट्रवाद ऐसा हो जिसमें गरीब की सेवा ही सर्वोपरि हो। यानी उन्होंने जब 10-11 साल में पूरे भारत में देखा था तो उन्होंने देखा था कि लोग कीड़ों मकोड़ों की तरह रह रहे हैं, खाने पीने का मतलब कोई सिस्टम नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है, एक शरीर जो है वो जंजर हो रहा है, अस्थि पंजर का जंजर होता जा रहा है लोगों का। तो उन्होंने उस समय सोचा था कि मुझे अगर सही तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना है तो गरीबों की सेवा करनी है, मानव सेवा करनी है, तभी मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। तो उनका जो मिशन है वो आज तक अधूरा है। आप जो यूथ हैं वो इस मिशन में योगदान दे सकते हैं। युवा हैं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अगर तैयारी भी नहीं कर रहे हो, आप प्रोफेशनल हो, जो भी काम कर रहे हो उससे कोशिश करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत 10-5 लोगों की हेल्प कर सको, किसी भी तरीके से हेल्प कर सको, किसी भी तरीके से। अगर आप आरएस बन जाओ तो भ्रष्टाचार मुक्त आरएस बनने की कोशिश करना, और जितना हो सके उतना अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करना, ताकि देश के गरीब तबके का भला हो सके, उनकी सेवा हो सके, और वही ईश्वर की प्राप्ति होती है।
तो याद रखो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति सिर्फ आईएएस आरएएस या एग्जाम प्राप्त करना नहीं है। आप पहले अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप शक्ति लेके आओ, अपने आप को स्ट्रेंथन करो, उसके बाद में अन्य लोगों की हेल्प करो जो कि अभी जिनके पास में एनवायरनमेंट नहीं है, उनको एनवायरनमेंट दो उस तरीके का ताकि उनकी जो एनर्जी उनके अंदर है, जो पोटेंशियल उनके अंदर है, वो बाहर निकल के आ सके और एक नया भारत बन सके, न्यू इंडिया का जनरेशन हो सके। तो आई विश आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कुछ प्रेरणा लेंगे, जो उन्होंने सपना सोचा था उसे पूरा करने के लिए आप अपनी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ उन लोगों का भलाई करना है, पहले अपना स्ट्रेंथन तो लेके आओ, पहले अपनी मजबूती तो लेके आओ। हो सकता है आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। जब आप खुद से मजबूत बन जाओ उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचना। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लाइफ को मत खपा देना पूरी जिंदगी में। पूरा ऐसा मत करना कि अपने लिए खाओ खाओ, अपने लिए कमाओ खाओ और जिंदगी भर ऐसा करो, सिर्फ ऐसा मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने लिए भौतिक सुख सुविधाएं ना रखें, बट मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ में कोशिश ये करें कि कुछ लोगों का और भला हो जाए। ठीक है, तो राम राम सा, धन्यवाद।